हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको कल मैंने बताया था कि मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो एक्सेल पॉइंट पे निकालते हैं किसी डायपोल के थ्रू या इक्वेटोरियल के थ्रू निकालते हैं, लेकिन मैं आज की वीडियो में आपको जो है एट एनी पॉइंट इन स्पेस, यानी कि जरूरी नहीं है वो हमारा पॉइंट जिस पे हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी डायपोल के थ्रू वो इक्वेटोरियल पर हो या एक्सेल पर हो, तो उससे अलग हो सकता है वो पॉइंट। तो हम उसके थ्रू और उस पॉइंट पर कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी डायपोल के थ्रू, तो आज आपको उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दूंगा। तो आज का हमारा थर्ड जो हेडिंग है वो यही है कि थर्ड पॉइंट बनता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल एट एनी पॉइंट इन स्पेस। ये हमारा थर्ड पॉइंट है उसका, एक्सियल और इक्वेटोरियल के बाद का। तो अब इसका हम फिगर ड्रॉ करते हैं। इसका जो मेन है वो फिगर ही है कि अगर फिगर समझ में आ गया तो आप पूरा का पूरा डेरिवेशन खुद कर सकते हो। उसके लिए जरूरी नहीं है कि फिर आपको कोई अलग सी चीज है या किसी और की जरूरत पड़े, किसी बुक की जरूरत पड़े। तो इसका जो मेन है वो फिगर है। तो फिगर पे आपको ध्यान देना है कि हमें फिगर बनाना है, और फिगर में हमें जो सबसे पहले बनाना होता है वो हमारा फिगर होता है, मतलब डायपोल होता है कि डायपोल पहले क्लियर कर लेना, यानी कि डायपोल हमने यहाँ पे बना दिया। मैं डायपोल बना लिया जिसका एक चार्ज हमारा पॉजिटिव है और एक चार्ज हमारा नेगेटिव है, यानी कि इस पॉइंट को हमने ए ले लिया और इस पॉइंट को हमने बी ले लिया, जिसका मिड पॉइंट हमारा क्या होता है, ऑलवेज हम क्या लेके चलते हैं, ओ लेकर के चलते हैं मिड पॉइंट, यानी कि हाफ डिस्टेंस इसकी एल होती है डायपोल की और हाफ डिस्टेंस कितनी होती है, एल। टोटल डिस्टेंस जो हो गई वो हमारी 2l हो गई। और अब हम जो है अगर देखें कि अगर इसी एक्सिस पर चले तो उसे एक्सियल पॉइंट बोला जाएगा, जबकि इसके परपेंडिकुलर एक्सिस पर चल रहे हैं हम इसके वाई एक्सिस पर तो उसे जो है इक्वेटोरियल बोला जाएगा। ना तो हम इक्वेटोरियल पर ले रहे हैं ना एक्सिस पर ले रहे हैं, हमने क्या कर लिया, अदर पॉइंट ले लिया यहाँ पर, लेट अस सपोज पॉइंट चार्ज की तरह। इस पॉइंट को हमने मान लिया स्पेस में कहीं पर भी हो सकता है ये पॉइंट, और इस पॉइंट पर जो है हमें इन दोनों चार्जेस के थ्रू क्या पता करना है, यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है कि इन दोनों का चार्जेस का, यानी कोई डायपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पर कितना है। और इस पॉइंट को हमने लेट कर लिया, लेट सपोज ये पॉइंट जो है हमारा P है, और जिसकी मिड पॉइंट से, क्योंकि हम एक्सिस में या इक्वेटोरियल दोनों में लेके चलते हैं तो हमारी जो डिस्टेंस लेके चलते हैं वो मिड पॉइंट से जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है उस पॉइंट तक की डिस्टेंस लेके चलते हैं, तो हमने उस डिस्टेंस को लेके चले r। तो इस डिस्टेंस को हमने r लेट कर लिया। लेकिन हम जब किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, उस चार्ज का जिस पॉइंट पर निकाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहां तक की हमें डिस्टेंस चाहिए होती है, शॉर्टेज डिस्टेंस, जो कि स्ट्रेट पाथ में होती है। लेकिन हमारे पास जो है यहाँ पर शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर AOP यानी कि लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कर्व में जा रही है, यानी कि बेंड हो रही है डिस्टेंस। हमें क्या चाहिए, शॉर्टेज डिस्टेंस चाहिए, यानी कि A से P तक की डिस्टेंस शॉर्ट चाहिए, B से P तक की डिस्टेंस चाहिए। अब हमें ये डिस्टेंस निकालनी है तो हम क्या करेंगे कि इसके लिए एक सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, E से A के लिए और A से B के लिए। हमने लाइन को ड्रॉ कर दिया। तो अब हम देखते हैं इसमें गौर से कि यहाँ पर ना तो ये हमारा राइट ट्रायंगल बन रहा है, ना ही कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है कि जिससे कि हम A से P तक की डिस्टेंस लेट कर लें। क्योंकि इक्वेटोरियल में क्या हुआ था कि हमारा राइट ट्रायंगल बना, तो हमने वहां पर क्या कर दिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी और वहां पर हमने हाइपोटेन्यूज निकाल लिया। लेकिन यहाँ पर अब कैसे निकालें हम A से P तक की डिस्टेंस, तो इसमें सबसे मेन जो दिक्कत आती है वो यही आती है कि हमें A से P तक की डिस्टेंस निकालने के लिए, B से P तक की डिस्टेंस निकालने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है बच्चों को कि ये आ कैसे गई डिस्टेंस। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हम इस फिगर में गौर से अगर देखें तो पता चलता है कि A से P तक की डिस्टेंस जो है वो O से P तक की डिस्टेंस के लिए बहुत छोटी है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में AP जो डिस्टेंस है हमारी वो लेस देन है किससे, OP से, और OP भी लेस देन है किससे, BP से। यानी कि देखा जाए ये तीन हमारे पास दूरियां हैं, मतलब डिस्टेंस है हमारे पास, और ये तीनों में जो है सबसे छोटी ये है, उससे बड़ी ये है और उससे बड़ी ये है। लेकिन हमें जो चाहिए वो हमें ये चाहिए और ये चाहिए, जबकि हमारे पास ये डिस्टेंस है और ये वाली डिस्टेंस है बीच वाली। तो हम क्या करेंगे, जितनी डिस्टेंस ये है AP OP में से हम उतनी ही कट कर लेंगे, या लेट अस सपोज
इस पॉइंट पर, यानी कि इस पॉइंट को हमने मान लिया एम, एम पी हम यहां पे लिख सकते हैं लेट एम पी इज इक्वल टू ए पी, यानी कि एम से लेके पी तक की डिस्टेंस जो है वो ए पी के इक्वल है, यानी कि ये डिस्टेंस ओ एम जो है हमारी एक्स्ट्रा डिस्टेंस है जो हमें इसमें से टोटल में से यानी कि ओपी में से हम ओ एम घटा देंगे तो हमारी ये डिस्टेंस आ जाएगी, और जो ये आएगी वही हमारी ये एपी हो जाएगी। यानी कि हमारे पास ये हमारे फिगर आ गया और हमने इस लाइन इस पॉइंट से क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो गई हमारी। लेट अस सपोज ये एंगल थीटा पे रखा हुआ है, कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट ओ से एंगल थीटा पे रखा हुआ है लेट, और ये हमारा परपेंडिकुलर बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिए तो हम इस लाइन को उतना ही आगे ड्रॉ करेंगे जितना कि उससे छोटी पड़ रही है, यानी कि हमने इसको ड्रॉ किया और ये हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी है। जब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा, थीटा होगा, और इसको हमने मान लिया पॉइंट एन, ये हमारा पॉइंट एन हो गया। यानी कि एन पी यहाँ पर हम लिख सकते हैं एन पी इक्वल टू बी पी, ये हमने मान लिया अपनी तरफ से, और ये हमारा परपेंडिकुलर राइट ट्रायंगल बन रहा है क्योंकि हमने यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है किस पर, बी पॉइंट पर, किस पॉइंट से, एन पॉइंट से। तो ये हमारी क्या हुए, अब हमारे पास दो ट्रायंगल निकल के आ गए जो कि एक दूसरे के देखा जाए तो सिमिलर भी है राइट ट्रायंगल होने की वजह से। अब हमें डिस्टेंस जो चाहिए वो हमें एन ओ चाहिए और ओ एम चाहिए, क्योंकि हमें जब तक ये डिस्टेंस पता नहीं होगी तब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो हमें ओ एम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब हम गौर से देखा जाए इसमें तो हमें डिस्टेंस ये वाली चाहिए, और हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, लेट हमने ट्रायंगल सपोज कर लिया या लेट कर लिया कि हमने इन द ट्रायंगल ओ एम ए, ओ एम ए, ओ एम ए, तो हमने एक ट्रायंगल लिया, तो इसमें अगर गौर से देखा जाए तो ये हमारी क्या परपेंडिकुलर लाइन है, ये हमारा एंगल बन रहा है, तो ये हमारा बेस हो गया, यानी इसे हम बेस बोलेंगे, इसे परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसे हाइपोटेन्यूस बोलेंगे। तो ऐसा कौन सा वो होता है कोऑर्डिनेट जिसमें जो है बेस और हमारा हाइपोटेन्यूस आता है, तो वो होती है हमारी वैल्यू कॉस में, यानी कॉस थीटा इक्वल टू हम निकाल के देखें तो कॉस थीटा इक्वल टू निकल के आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि ओ एम अपॉन ओ ए, ओ एम अपॉन ओ ए, और यहां से हमने cos थीटा इक्वल टू निकाल लिया ओ एम अपॉन एल, यानी कि ओ एम इक्वल टू निकल के आ गया हमारा एल cos थीटा। इसे इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट मान लिया, यानी कि हमारे पास ओ एम निकल के आ गई, ये हमारे पास डिस्टेंस निकल के आ गई। टोटल डिस्टेंस थी कितनी हमारे पास आर, हमारे पास ओ एम निकल के आ गई कितनी, एल cos थीटा, यानी कि आर में से अगर हम एल cos थीटा सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये डिस्टेंस हमें पता चल जाएगी, तो ये निकल के आ जाएगी हमारी आर माइनस एल cos थीटा, निकल के आ गई स्टूडेंट्स। अब हमें जरूरत है ओ एन की, तो अब हम ओ एन भी ऐसे निकाल लेंगे, जब ओ एन हमने ओ एम निकाला तो ओ एन भी हमारा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और बेस कितना है हमारा, अगर हम इस ट्रायंगल से देखें यानी कि इन ट्रायंगल कौन सा, ओ एन बी, तो हमारा cos थीटा इक्वल टू निकल के आ जाएगा ओ एन अपॉन ओ बी, और ओ एन कितना है हमारा, ओ एन ही है, और ओ बी कितना है हमारा, ओ बी हमारा एल दे रखा है ना, तो ओ एन इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, एल cos थीटा। ये इक्वेशन हमारी सेकंड हो गई। अब हम इसके थ्रू क्या निकाल सकते हैं, ओ वो सॉरी बीपी, बीपी कितनी थी, पी ओ प्लस ओ एन, यानी इन दोनों का ऐड करके इसके इक्वल थी हमारी, तो हमारी क्या निकल के आ गई यहाँ से, ये निकल के आ गई हमारी r प्लस एल cos थीटा। तो ये दोनों डिस्टेंस हमारी निकल के आ गई यहाँ पर। तो अब हमें क्या कर सकते हैं, दोनों के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग निकाल सकते हैं, यानी कि इसके लिए लेट कर लेंगे हम V1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसके लिए V2, और दोनों को क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे, जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास AP जो है वो कितनी है, R माइनस एल cos थीटा, जबकि BP हमारा कितना है, R प्लस एल cos थीटा। तो ये दोनों चीजें हमारे पास निकल के आ गई हैं। अब हमारे पास ये डिस्टेंस पता चल गई, हम यहाँ क्या कर लेंगे, लेट करेंगे, लेट V1 एंड V2 आर द इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल। ड्यू टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रेस्पेक्टिवली, इन दोनों की हमने निकाल ली है एट पॉइंट पी, क्योंकि हम पी पर लेट करके चलना है कि पी पर जो है इनके दोनों के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है, यानी कि इसका V1 है और इसका V2 है। तो हम कह सकते हैं कि V1 इक्वल टू, देन वी कैन से दैट V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्जेस कैसा है, पॉजिटिव है, और यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है, r माइनस एल कॉस थीटा। ऐसे V2 निकालेंगे हम तो सेम निकल के आएगा Q अपॉन r प्लस एल कॉस थीटा। लेकिन ये चार्ज है कैसा, नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन हमने यहां पर लगा दिया है। तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा हमारा, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो कितना हो जाएगा हमारा, V इक्वल टू V1 प्लस V2। वैल्यू पुट करनी है, यानी कि हमारे पास ये दोनों वैल्यू हैं, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2 इन, इसे इक्वेशन नंबर मैंने थर्ड ले लिया, इन इक्वेशन थर्ड वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट की तो क्या आएगा, वैल्यू देखा जाए तो ये हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q जो है कॉमन आ रहा है, यानी कि Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, तो इसमें बचेगा क्या, 1/r माइनस एल कॉस थीटा माइनस के 1/r प्लस एल कॉस थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन निकल के आ गई। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ स्टूडेंट्स। ये इक्वेशन आ गई, इसका हम क्या कर लेंगे, a माइनस बी और a प्लस बी से एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा r प्लस एल कॉस थीटा माइनस के r प्लस एल कॉस थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। r से r कैंसिल हो गया, तो v इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और ये हो जाएगा 2l cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे निकालने को तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन स्पेस यहां पर निकल के कंप्लीट आ गया है, लेकिन इसे अभी हम और सिंपलीफाई करेंगे। तो और इसकी यूनिट जो होती है वो कितनी होती है, वोल्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करके आया था हमने यूनिट इसकी यहां पर डिफाइन कर दी। लेकिन यहां पे एक केस लग जाता है, इफ r is greater than l, then r square is much greater than l square। और जब ये केस लग जाता है तो इस केस में हम क्या करते हैं, l स्क्वायर के जितने भी टर्म्स होते हैं या l स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो भी चीजें होती हैं उनको क्या मान लेते हैं, हम जीरो लेके चलते हैं। और अगर देखा जाए गौर से तो इसमें हमारा 2ql है, डायपोल बनना है, ये डायपोल मोमेंट बनना है, तो हम इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, pv लिख सकते हैं, यानी p cos थीटा। तो अब हमारे पास यहाँ पर l स्क्वायर के टर्म बचे, तो हम l स्क्वायर टर्म को क्या मान लेंगे, इसकी वजह से जीरो मान के चलेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटा हो गया इसलिए। तो इस इक्वेशन को हम ये भी लिख सकते हैं कि v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। और यही हमारा एट एनी पॉइंट इन स्पेस पर फॉर्मूला निकल के आता है, किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि इस फॉर्मूले के थ्रू हम किसी भी पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी एंगल पर निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम एक्सिस पे एट एनी पॉइंट स्पेस में निकालें। अगर एक्सिस पे निकालना है तो यहाँ पर जो हमारा एंगल बनेगा वो 90 ना बन करके 0 बनेगा, यानी एक ही एक्सिस पे जा रही है चीजें, तो एंगल थीटा 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ओ सॉरी 1 हो जाएगी। जब cos 0 1 हो गया तो वो हमारा v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, यानी जो एक्सिस में आ रहा था हमारा फॉर्मूला वही आ जाएगा। अगर हम इसे इक्वेटोरियल पे देखें तो cos 90, और जब 90 कर देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। जब पूरा 0 होगा तो वही हमारा इक्वेटोरियल में आ रहा था। यानी इस फॉर्मूले से तो आप जो है एक्सिस पे भी निकाल सकते हैं, इक्वेटोरियल पे भी निकाल सकते हैं, किसी भी
किसी भी एंगल से जो पॉइंट रखा हो, हमारा पॉइंट चार्ज रखा हो, उस पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉच माय दिस वीडियोस एंड प्लीज like and subscribe my channel for new watching videos. Thank you.